हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन है। अब हमारा जो पिछली बार हमने श्लोक लिया था, हमारा दूसरा अध्याय कंप्लीट होने जा रहा है। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहमता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। व्याह्याय कामनाएं सर्ववंश चदति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांति मदि अधिगच्छति। जो निरिच्छा और निरहंकार है उसको शांति प्राप्त होती है। निरिच्छा है, निरहंकार है और निर्मम है, उसको वो शांति को प्राप्त होता है। हम सब शांति चाहते हैं ना? शांति मिलती है? नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि कोई कामना लगी हुई है, कोई मेरापन है और अहंकार भी है। अब देखिए कामना क्या है। जो चीज हमें नहीं मिली है वो मिल जाए, वो कामना है। ठीक। अब ममता क्या है? जो चीज मिली हुई है वो ठीक बनी रहे, वो ममता है। घर परिवार, पति बच्चे, रुपया पैसा सब ठीक बना रहे, ये ममता है। ठीक। अहंकार क्या है? मैं ये शरीर हूं, है ना? देखिए एक जड़ है और एक चेतन है। आप गुरु से बहुत दिन से सुनते आए हैं, शरीर जड़ है, इसमें चेतनता परमात्मा की है। पंखा जड़ है, चेतनता करंट की है। बल्ब जड़ है, चेतन इसमें करंट है। तो ऐसे ही ये सब जड़ है, संसार पूरा जड़ है, चेतन उसमें परमात्मा है। ऐसे ये शरीर भी जड़ है और इसमें चेतन जो है वो परमात्मा है। तो तभी कहा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जब अहंकार से विमूढ़ होता है आत्मा, तब वो समझता है मैं करता हूं। बाकी कराने वाले तो भगवान है ना? उनकी शक्ति के बिना कुछ भी हो जाएगा, उनकी मर्जी के बिना कुछ भी हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। तो सब कुछ परमात्मा की कृपा से, उनकी मर्जी से होता है। हम जबरदस्ती इतना ज़्यादा हाय हाय करते हैं। तो अब हम आज सारी बात समझेंगे, कोशिश करेंगे आपको समझाने की। आगे अगर कोई कमी है तो वो मेरी है, और आप लोग तो सब बहुत होशियार हैं। कोई कमी अगर समझने में रह जाएगी तो मेरी है, फिर से कोशिश करेंगे समझाने। अब सबसे पहले तो भगवान ने कहा कि विहाय कामनाएं निस्पृहा। भगवान ने निस्पृहा भी बताया। तो अब कह रहे निस्पृहा क्या है? कह रहे शरीर निर्वाह के लिए संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दे। अपना काम तो करे, अपना कर्तव्य तो करे, पर कामना का त्याग कर दे, फल की इच्छा का त्याग कर दे, और कर्तापने का अहंकार भी ना रखे कि मैं कर रहा हूँ, मैंने इतनी मेहनत करी, अब फल क्या मिला। बच्चों के आजकल एग्जाम चल रहे हैं, मैंने इतनी मेहनत करी, नंबर कितने कम का है। मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे को पैसा क्यों नहीं मिलता, वो तो कम मेहनत करता है उसको मिलता है। तो हमारे मन में ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं। पर हमें कोई कामना नहीं करनी, क्योंकि जब हम कामना का त्याग करेंगे तो हमारे मन में शांति आ जाएगी और हमें परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। अब क्या है कामना? जो चीज़ नहीं मिली है उसकी प्राप्ति का नाम कामना है। में इच्छा होती है घर अच्छा हो, वो गाड़ी हो, फलाना हो, ढिमाका हो। अच्छा ये सब मिल जाएगा फिर शांति आ जाएगी? जिनके पास है वो शांत है और ज़्यादा शांत है, और ज़्यादा शांत। जिनके पास, जिनको नहीं मिला, उनके मन में ये एक आशा तो है कि मिल जाएगा तो शांति मिल जाएगी। और जिनके पास सब कुछ है, उन्हें तो ये इच्छा भी नहीं है कि ये मिल जाएगा तो शांति आ जाएगी। उनकी तो उस इच्छा का भी त्याग हो गया। तो अब देखिए, एक करोड़पति आदमी होता है तो उसको करोड़ों का नुकसान होता है, और एक गरीब आदमी होता है तो उसको कितना नुकसान होता है? 1000 का, 2000 का, उसको करोड़ों का नुकसान होता है। तो गरीब जो है वो फिर भी अपनी चीज को किसी तरह समेट सकता है,
पर एक हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं, जैसे गुरु भगवान की बात बताएं, उन्होंने कभी ज़्यादा एम्बिशन नहीं करा संसार के। सत्संग के लिए तो था कि खूब सत्संग बढ़े, खूब सेवा कार्य हो, इसका तो शौक था। पर संसार के लिए उनका बिल्कुल कोई एम्बिशन नहीं था कि मैं बड़ा आदमी बनूं, मैं पैसे वाला बनूं। ये तो कोठी सब बाप दादाओं की ज़मीन को बेच के और बन गई, ये भगवान की कृपा से बन गई, विश्वकर्मा जी ने बनाई है। सच्ची बात है, ये सच्ची बात है, विश्वकर्मा जी ने बनाई। 1 साल में ये बन गई पूरी। लोगों की बिल्डिंग कितने 4-4 साल लगते हैं, 1 साल में बन गई पूरी। ये नीचे का भी और ऊपर का भी पूरा विश्वकर्मा जी ने बनाया। गुरु भगवान बार बार कहते हैं इसको विश्वकर्मा जी ने बनाया, हमारी तो सामर्थ्य थी नहीं। और वो भी केवल इस भाव यही था कि सत्संग होगा, सत्संग होगा। तो संसार के लिए कोई भी हम कामना करते हैं तो उसमें हमें दुख और सुख दोनों होते हैं। और सबके हित के लिए करते हैं, उसमें कोई कामना नहीं है ना, कामना नहीं, सेवा हो रही। कामना और सेवा में बहुत फर्क है। सेवा हो रही, सेवा में कामना नहीं होती है ना, सेवा में कामना नहीं होती। और जो हम कर्म करते हैं उसमें कामना होती है, मैंने किया, कर्तापना भी है ना, मैंने किया, और फल की इच्छा भी चाहिए। और सेवा हो रही है, क्या क्या करना है, सेवा करा रहे हैं भगवान। तो सेवा में जैसे गुरु एग्जाम्पल देते हैं कि हमने हमारे दोस्त के बहन की शादी थी, उसमें हमने कहा बेटा हम भी सेवा करा देंगे, वो मित्र हम भी सेवा करा देंगे। तो वो भी सेवा हम कराने पहुंच गए। अचानक हमारे पिताजी मम्मी का फ़ोन आ गया कि बेटा आ जाओ, कुछ इमरजेंसी है। तो हम उससे कहेंगे हाथ जोड़ के चले आएंगे नहीं, या वो हमें रोक सकता है। पर अगर हमने कहा कि हम सेवा करेंगे, हम कर्म करेंगे, सेवा नहीं कर्म करेंगे, हमें 2000 रुपये देना, अब नहीं छोड़ सकते। सेवा और कामना में फर्क। कोई भी चीज़ कामना से करेंगे तो उसमें बंध जाएंगे। सेवा मान के करेंगे, सत्संग में सेवा है, कामना नहीं है, क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं, सेवा हो रही। और जहाँ कामना आ गई, मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, पैसा मिले, ये मिले, वो मिले, तो कामना आ जाएगी, हम बंध जाएंगे इसमें। पर इसमें हम फ्री हैं, अब बंधे हुए नहीं हैं। तो निष्प्रहा क्या है? भगवान ने कहा कि जीवन निर्वाह, एक तो ये है कि कामना ही नहीं है उसे को, अब जीवन निर्वाह मात्र के लिए तो मुझे मिले, इतना तो हो। ये जो इच्छा है इसको स्पृहा कहते हैं। अब कितने संत होते हैं, स्वामी राम सुखदास जी अपना अनुभव लिखते हैं कि कई और ऐसा भी हुआ कि वो भी थे मेरे साथ, जयदयाल गोनका जी भी थे, और फिर भी 1-2 दिन हमें भूखा रहना पड़ा, जबकि वो तो हजारों लोगों का खाने का इंतजाम करते थे गीता प्रेस गोरखपुर में, उसमें है गीता आश्रम, फिर भी बोले भूखा रहना पड़ा। और लोग ईद में कितने दिन भूखे रहते हैं? 1 महीना। और संत लोग जिस दिन व्रत रखते हैं तो उस दिन भूखे रहते हैं नहीं, दुखी मनाते हैं, बोलिए। पर अगर कोई चीज़ हमें न मिले और तब हमें तो कितना दुख होता है, क्यों? इच्छा है, इच्छा की वजह से हम दुखी हैं ना। चीज़ हमें दुखी नहीं करी, खाने को नहीं मिला, कोई बात नहीं, आज हमारा व्रत है, व्रत रखते हैं, उस दिन खाने की इच्छा होती है, क्यों? हमने अपनी खुशी से रखा है। तो ऐसे ही कोई चीज़ नहीं मिल रही तो इसमें भी भगवान की मर्जी है, उसमें भी खुशी मनाई। हर चीज़ की इच्छा मत करिए, इच्छा दुख का कारण है, हमें दुख देती। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा की थोड़ी मात्रा भी अविद्या है। तो निष्प्रहा क्या है कि जो जीवन निर्वाह की चीज़ें हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, इतना तो मिले कि मैं ठीक से जी सकूं। जैसे गुरु कहते हैं कि दो रोटी के टुकड़ों की इच्छा भी स्पृहा है। तो ये कहने जीवन में निर्वाह मात्र की थोड़ी भी इच्छा स्पृहा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, भगवान है ना, वो अच्छे से रखेंगे। आप कामना का त्याग कर दीजिए।
आप भगवान से प्रेम की कामना करिए कि भगवान मेरा आपसे प्रेम हो, मेरा तन मन प्राण मेरी रति मति गति आप में लगे, मुझे आप प्यारे लगे, मुझे आप अच्छे लगे। अपनी कामना को उधर से शिफ्ट करके इधर कर दीजिए। निर्वाह निस्पृहा का अर्थ ये नहीं कि निर्वाह को वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं, वे निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पत्त कुपत्त का ध्यान रखता है, अर्थात पहले साधन अवस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था वैसा अब भी करता है, परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहें तो अच्छा, ऐसे उसके भीतर कोई परवाह नहीं। अब हमको लगता है कि भाई सब ठीक रहे, सब ठीक रहे, सब ठीक रहे, तो ये आग्रह छोड़ दो। जैसे भगवान रखे वैसे हो। अब निर्मम तो कह रहे हैं वो जो स्थित प्रज्ञ होता है वो जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वो क्या चाहता है, सब संसार से मिली हैं, इनको संसार की सेवा में लगा दो। तो प्राप्त वस्तुओं की बनी रहे, प्राप्त वस्तुएं जो मिली हैं, घर परिवार, खास करके जो हमारे परिवारी जन है, ये सब ठीक रहे, मेरा अपना शरीर ठीक रहे। सबसे ज़्यादा ममता तो इसमें होती है, ये स्वस्थ रहे, ये ठीक रहे। इसमें ज़रा भी कुछ टेढ़मेढ़ होती है, गड़बड़ होती है तो आदमी परेशान हो जाता है। फिर पति को कुछ हो तो घबराहट होती है, बच्चों को कुछ हो तो घबराहट होती है। तो कहा निर्मम, उनमें ममता का त्याग कर दो, सबको भगवान का मान लो, सब भगवान के, सब भगवान के, मेरे नहीं है। मेरे होते तो मैं कर लूँ। गीता भगवान कहते हैं एक उंगली कट गई तुम लगा दो, तुमने बच्चा बनाया तुम कर लो, तुम संभाल कर रहे हो, तुम उनको बड़ा कर रहे हो, तुम खिला पिला रहे हो। सेवा आपको करनी है पर अपना नहीं मानना, करनी नहीं है, सेवा हो रही है, करनी भी नहीं है, सेवा हो रही है। शरीर में भी तो इतनी सारी क्रियाएं हो रही है नहीं हो रही है, कितनी सारी क्रियाएं हो रही हैं, वहाँ तो नियम कहते हैं हम कर रहे हैं, ऐसी सेवा भी हो रही है, हम कर नहीं रहे। कर्ता पने का अहंकार बिल्कुल मिटता जाए। अब कह रहे निर्ममो निरअहकार। निरअहकार का मतलब ये है कि मैं ये शरीर हूँ, ये अहमता भी मिटती जाए, भगवान का है ये शरीर, भगवान का है। हम कहते हैं ना मैं नहीं, मेरा मैं आपका हूँ, घर आपका है, ममता का त्याग हो गया है ना। मैं आपका हूँ, घर आपका है, परिवार आपका है, आपके लिए सब कर्म करते हैं, आपका दिया प्रसाद पाते। अब अहमता ममता सबका त्याग हो गया। अब कहने शांति मदि अधिगच्छति। अब कह रहे केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उनसे ममता का संबंध रखने से अशांति होती है। अब कह रहे हैं कामना से, हमने कामना करी और हम खूब सुख भोग रहे हैं, ठीक, खूब पैसा है, खूब सब कुछ है, खूब बढ़िया है सब कुछ। अब हर चीज़ से हमारी ममता हो गई, ये मेरी, घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, कह रहे उनसे सुख भोग रहे। अब उसमें जरा भी ऊंच नीच होती है तो हमें अशांति होती। देखिए पहले हम सारा घर का काम इधर से खुद ही करते थे, प्रसाद वगैरह खुद ही बनाते थे, ठीक, जब तक इस घर में नहीं आए थे, वो भी कुछ इस घर में आने के कुछ साल तक भी खुद ही बनाते थे, सब करते थे। अब क्योंकि सत्संग का कार्य बढ़ गया, शरीर से भी इतना नहीं हो पाता था, तो भाई सेवाधारी हो गए, साधक लोग आ गए, तो अब अगर सेवा करनी पड़े तो शायद थोड़ा मन चल सकता है। तो सारी सेवा करनी पर थोड़ी बहुत तो ठीक है, थोड़ा देख रेख, थोड़ा जो उसका मैनेजमेंट है वो तो हो ही जाता है, देख रेख पूरी रहती है। पर अगर सब आ जाए तो क्या होगा, मन चले। अब क्या होता है, जितनी आपको सुख सुविधा मिलती जाती है, पहले हमारे पास पंखे में सोते थे, फिर कूलर लग गया, और फिर एसी आ गया, फिर और अच्छा एसी आ गया, तो अब उसमें सोना पड़े पंखे में, गर्मी में घोर, तो बोलिए शरीर मांगेगा,
तो जितनी इसको सुख सुविधा देते जाते हैं उतनी दुख दुविधा बढ़ती जाती, आपका मन उतना ज़्यादा चलेगा। तो कह रहे हैं इन चीज़ों की ममता से संबंध रखेंगे तो अशांति होगी। जब संसार की कामना स्पृहा ममता हमता सर्वथा छूट जाती हैं तब स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है। कह रहे हैं जब अहमता ममता और कामना स्पृहा सब छूट जाती हैं तो स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है। अगर अशांत हो रहा है मन तो देखिए कहाँ मेरी कामना है, कहाँ मेरी ममता है, मेरेपन की इच्छा, और कहाँ मेरा अहंकार है। तो यही सब मुझे अशांति क्रिएट करते हैं। जितनी कम इच्छाएं, जितनी कम ममता, उतनी शांति, उतनी आपके जीवन में शांति हो। इतना सत्संग सुनने के बाद भी शांति रहती है मन में? बोलिए, नहीं रहती ना। क्यों? पूरी तरह नहीं रहती। क्यों? पहले से बेटर है तो पूरी तरह नहीं रहती। क्यों? देखिए, चेक करिए, कहीं ना कहीं अहमता ममता है और कहीं ना कहीं अहंकार भी है। उसको चेक करिए। जैसे हम कांटे को निकालते हैं ऐसे ही उसको विवेक द्वारा निकाल दीजिए। अब इसमें दो बातें बताई हैं इन्होंने बताया है कि इन्होंने बताया कि अगर अहंकार का त्याग कर दिया जाए तो स्पृहा ममता और अहमता ये चारों कामना स्थूल है। अहंकार सबसे सूक्ष्म है। सबसे सूक्ष्म क्या है? अहंकार। तो ये अहंकार, मैं ये शरीर हूँ, इसी पे बेस्ड है कामना, ममता और स्पृहा। स्पृहा ऐसे कह लीजिए, कामना, स्पृहा और ममता इसी पे बेस्ड है। अगर अहंकार गया तो ये भी गई। तो बोले भगवान ने फिर ये सब क्यों बताया? तो बोला अतः साधक पहले कामना, स्पृहा, ममता का त्याग कर दे तो अहमता का त्याग करना उसके लिए सुगम हो जाएगा। तो कहने सबसे स्थूल इसमें क्या है? कामना। उससे सूक्ष्म है स्पृहा, और स्पृहा से सूक्ष्म है ममता, और ममता से सूक्ष्म है अहमता। तो सबसे स्थूल क्या है? कामना। तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, नई वस्तु नहीं चाहिए, इसका हम त्याग कर सकते हैं। इच्छा का त्याग हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चीज़ों की इच्छा का त्याग, घर में नया फर्नीचर बने, फलानी नई चीज़ आए, नए कपड़े हों, ये हो वो हो, तो कामना का त्याग कर सकते हैं। नो डिज़ायर, नो डिसअपॉइंट। डिज़ायर इज लाइक अ सैंड पार्टिकल इन योर आई। एक इच्छा आ गई, पूरी नहीं होगी, वो किर 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 आँख में करती रहेगी, आपको दुखी करती रहेगी। अब कह रहे हैं साधक की दृष्टि से क्या है? भगवान ने कहा निर्ममो निरहंकार। तो साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग करना। वो तो शास्त्र की दृष्टि से बताइए, साधक की दृष्टि से बता रहे। पहले वो अपने घर में जो लोग हैं, पहले बाहर का घेरा, ममता का घेरा बाहर है, फिर कामना का घेरा है, और उसके अंदर अहंकार का घेरा है। 3 घेरे हैं। बाहर किसका है? ममता का, मेरे वाले का। फिर कामना का घेरा है, और उसके अंदर अहंकार का घेरा। तो सबसे पहले हमें किस घेरे को तोड़ना है? मेरे वाले का। निर्ममो निरहंकार। तो पहले ममता के घेरे को तोड़ेंगे तब कामना का घेरा टूटेगा। पहले ममता का त्याग, फिर कामना का त्याग। तो मेरे वाला अगर है तो मेरे वाले के लिए तो कामना होती है सारी, मेरा शरीर और मेरे घर वाले, इन्हीं की तो सारी कामना है। अगर मेरे ही नहीं है, भगवान के हैं, तो हमको क्या कामना हो गया बताइए? क्या मैं ही नहीं हूँ? ज्ञान की दृष्टि से मैं नहीं हूँ, पर भक्ति की दृष्टि से आसान पड़ता है भगवान के। इस बात को अच्छे समझ लीजिए। अपना मानेंगे तो कामना होगी, अपना नहीं मानेंगे, भगवान के हैं तो भगवान के समर्पित हो जाएंगे। भगवान हम तो सेवा कर रहे हैं, आगे आप जाओ। बच्चों से को भी समझाइए कि तुमने मेहनत करी अपनी पूरी, अब रिजल्ट की चिंता मत करो,
तुमने पूरी मेहनत कर दी, अब भगवान के समर्पित हो जाओ, जैसी भगवान की इच्छा, जैसे भगवान कराएंगे। ठीक है, हे अर्जुन तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं, फल कामना है। तो पहले आपने ममता का त्याग किया और उसके बाद बोला कामना का त्याग है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तुओं से संबंध में फंसता है और फिर ममता त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है। और है ना, ममता का त्याग करने से क्या होता है, उसके अंदर निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है। मुझे क्या चाहिए, यही इन्हीं से अटैचमेंट गया तो मुझे क्या चाहिए, शरीर से अटैचमेंट गया तो इसके लिए कितना चाहिए। सन्यासी लोग क्या होता है, 4 जोड़ी कपड़ों में काम चला लेते हैं। और निष्प्रहा, कामना का त्याग हुआ तो निष्प्रहा भी हो जाएगा। अब फिर देखिए, ध्यान देने की बात है, कामना का त्याग करने से निष्प्रहा होने से सामर्थ्य आ जाती है और स्प्रहा का त्याग करने से निरहंकार होने की सामर्थ्य आ जाती है। और जब वो मतलब निरिच्छा हो गया और ममता रहित हो गया तो निरहंकार भी हो जाए। अगर आपने ममता का त्याग कर दिया और कामना का त्याग कर दिया तो निरहंकार भी आप आसानी से हो जाए। समझ में आ रहा है? अगर आपने पहले ममता के घेरे को तोड़ा, फिर इच्छा के घेरे को तोड़ा, तो अहंकार भी छूट जाएगा। कह रहे सीखने से नहीं होगा ये। कह रहे ये सब चीज़ हम लोग थ्योरी तो रट लेते हैं पर प्रैक्टिकल में नहीं होता। सीखी हुई बातें काम नहीं आती, वो समय आने पर भूल जाती। पर इसको विवेक द्वारा आगे देखिए समझाएंगे। अब कर्म योग की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं। कह रहे हैं मेरा कुछ नहीं है। क्यों मेरा स्वतंत्र अधिकार किसी पे नहीं है? मेरा ये शरीर बना रहे स्वतंत्र अधिकार है, बच्चे बने रहे, पति का शरीर बना रहे, घर परिवार बना रहे, स्वतंत्र अधिकार है। एक हार्ट अटैक गए, किसी पे स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे? जब मेरा कुछ नहीं है, किसी पे हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, बोला मनुष्य माने एकदम ही, एक श्वास आई एक नहीं आई, खत्म। तो कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मेरा कुछ नहीं है तो मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। अगर कोई दुख परिस्थिति आती भी है शरीर पर या परिवार पर, तो वो हमें शुद्ध करने के लिए आती है, दुखी करने के लिए नहीं आती। वो हमारे पाप काटती है, हमें शुद्ध करती है, हमें वैराग्य दिलाती है अपने शरीर से, संसार से। वैराग कहाँ आता है? अगर सब कुछ अनुकूल अनुकूल हो तो आदमी उसी में फंसा रहता। इसलिए प्रतिकूलता हमारी उन्नति कराती है, हमें विचार करना सिखाती है। तो कह रहे हैं अगर शरीर मेरा नहीं है, घर परिवार मेरा नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर शरीर मेरा, मेरे को अन्न जल वस्त्र आदि की आवश्यकता है, पर शरीर मेरा है ही नहीं तो मेरे को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। जो मिल गया वो प्रसाद, उसको फिर ये नहीं होगा मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ऐसा क्यों बनाया वैसा क्यों बनाया। जो मिल गया वो प्रसाद। जब मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो मैं क्या रहा? जब मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो मैं क्या रहा? समझ में आ रहा है? जब मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मैं कहाँ रहा? क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है। मैं कब होता है? जब हम मेरे को पकड़ेंगे और वस्तु को पकड़ेंगे, तब मैं होता है। इनको नहीं पकड़ेंगे तो मैं भी नहीं टिकेगा। मेरे कहलाने वाले शरीर आदि मात संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है, इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से कुछ करना
वह सब केवल संसार के हित के लिए करना है, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब कह रहे हैं शरीर से जो भी सेवा होगी वो संसार के हित के लिए करो। या तो भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए करो, भजन करो, वो भक्ति ही हो गया। कर्म योग क्या है कि जो भी सेवा करो वो सबके हित के लिए। तो ये कर्म योग हो गया। जो भी सेवा करनी है किसके लिए करनी है? सबके हित के लिए। अब देखिए इसमें लास्ट श्लोक है, ये अध्याय का थोड़ा मुश्किल है, समझाने की कोशिश करते हैं। हे प्रथानंदन, ये ब्रह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म यानी शांति को प्राप्त हो जाता है। कह रहे हैं निर्ममो निरहंकार सम शांति मदि अधिगच्छते। अगर मनुष्य ममता का, अहंकार का, कामना का त्याग कर दे तो उसको शांति की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति में कोई अंत काल में भी, मरने से पहले भी स्थित हो जाए तो निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है, दुखों से छूट जाता है। जो मनुष्य जन्म का लक्ष्य, अंत काल में भी अगर इसको टच कर ले तो वो निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। बहुत बड़ी बात कह दी भगवान। अब देखिए ब्रह्मी स्थिति क्या है, समझते हैं। ये ब्रह्मी स्थिति अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तो उसकी स्थिति स्वतः ब्रह्म में हो जाती है। देखिए अहंकार पे ही बेस्ड है, अहमता और ममता और कामना, और ममता और कामना गई तो अहंकार भी गया, अरस परस। ठीक समझ रहे हैं आप लोग? तो अहमता ममता गई तो अहंकार भी गया, और अहंकार गया तो ममता और अहमता भी गई। तो कहने तब उसकी स्थिति स्वतः ब्रह्म में हो जाती है, कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व होता है। अगर हम संसार के साथ संबंध रखें और इस शरीर के साथ संबंध रखें तभी व्यक्तित्व होता है। कहते हैं ना माय पर्सनैलिटी, मैं, माय सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये सब क्या है? क्या है ये सब? मुझसे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, मुझे ठीक है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आप चीज़ें करते हैं, पर मैं ना कर बावरे खाली दोनों हाथ। एक दिन ये सब छूट जाएगा तब क्या करोगे? कितनी मैं करोगे? कितनी मैं करी? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। तो सब चीज़ें मैं पे टिकी हुई। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह कलेल और श्रुति विवृत्ति पन्ना से तर जाएगी तब तो योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति क्या होगी। इस पर अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में 4 प्रश्न किए। अब भगवान ने कहा जब तू मोह कलेल क्या है? और श्रुति विवृत्ति पन्ना। मोह कलेल मतलब अज्ञान, मोह कलेल मतलब बताया ये जो मोह है ये दलदल की तरह है, इसमें से आप अपने आप नहीं निकल सकते जब तक गुरु नहीं मिले। गुरु हाथ पकड़ के खींचते हैं आपको, नहीं तो निकल सकते मैं मेरे और कामना से। नहीं निकाला, नहीं कहा नहीं, अभी तो पूरे जीवन अभ्यास करना है। तो कहने बार बार मोह अज्ञान आ जाता है तो बार बार के सत्संग से वो परत हटती, फिर आ जाता है, फिर रोज धूल जम जाती है। रोज सफाई करते हैं, ऐसी सत्संग रोज रोज क्यों चाहिए? रोज सफाई होती है। तो कह रहे हैं ये स्थित प्रज्ञ विषय में 4 प्रश्न किए। अर्जुन ने 4 प्रश्न किए थे ना। स्थित प्रज्ञ कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसे खाता है, ऐसे करके 4 प्रश्न पूछे थे। तो भगवान कह रहे हैं उन चारों प्रश्नों को उत्तर देके भगवान ने ये स्थिति बताई है, ब्रह्मी स्थिति। कैसे मतलब उसको कोई कामना नहीं होती, कोई उसको, ये चारों चीज़ें उसमें नहीं होती हैं तो उसकी ब्रह्मी स्थिति हो जाती है, और चारों प्रश्नों के उत्तर इसमें आ जाते हैं।
अब कह रहे हैं जब तक शरीर में अहंकार रहता है तब तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। कह रहे हैं अहमता छूट गई, मैं ये शरीर नहीं हूँ, जैसे अम्मा जी की छूट गई थी। अम्मा जी की अहमता छूट गई थी क्योंकि लास्ट डे सुबह 5 बजे उनका शरीर शांत हुआ है, तो लास्ट में उनसे पूछा कि आपको क्या अनुभव हो रहा है, तो ये शरीर उनको अलग फील होता था और उन्होंने यही कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो उनकी स्थिति हो गई थी ना उसमें। तो हमें भी पक्का करना है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये सब भगवान का। तो इसमें कुछ हो रहा है तो भगवान के समर्पित हो जाए, इलाज करें, इंतज़ार ना करें, दुखी ना हो। 99% चीज़ें तो अनुकूल हैं, उसका शुक्राना मानते हैं। एक चीज़ मानिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, शरीर में डायबिटीज़ है, अब एक चीज़ प्रतिकूल है, 99% तो अनुकूल है, अब एक प्रतिकूल के साथ बहुत प्रतिकूल और भी आ जाती हैं, पर कोई बात नहीं। पर और कितनी चीज़ें अनुकूल हैं? प्रतिकूल तो 2-4 होंगी, और अनुकूल कितनी है वो गिनी कभी आपने? अनुकूल कितनी है वो कभी गिनी? तो हम किसको लेके बैठे रहते हैं? प्रतिकूल को, उन्हीं को गिनते रहते हैं। एक दृष्टांत छोटा सा बीच में सुना देती हूँ, इससे रिलेटेड तो नहीं है पर समझ में आएगा। एक बार एक लेडी थी 85 इयर्स की, तो उसके पति का शरीर शांत हो गया, तो उसको हमेशा स्माइल करती रहती थी। तो जो उसका पति का शरीर शांत हुआ, उसने कहा ये भगवान की मर्जी थी, ऐसी अब शरीर हमारे वृद्ध हो गए, उसकी स्माइल नहीं गई। फिर उसको वृद्धाश्रम में जाना पड़ा क्योंकि कोई बच्चा नहीं था उसके। तो उसने टैक्सी बुलाई, वो 1 घंटा लेट आई पर उसकी स्माइल नहीं गई। जब टैक्सी आई तो बहुत गंदी थी, पर वो फिर भी मुस्कुराती रही। फिर वो वहाँ पहुँची वृद्धाश्रम में, तो वहाँ एक लंबी लाइन लगी, तो उसको 1 घंटा लगा उसको, फिर भी उसकी स्माइल नहीं गई। फिर उसको कमरा मिला तो 4 फ्लोर उसको चढ़ना पड़ा क्योंकि लिफ्ट खराब थी, फिर भी उसकी स्माइल नहीं गई। फिर वो अपने कमरे में पहुंची तो 4 फ्लोर में लास्ट सबसे अंधेरा कमरा उसका था, फिर भी उसकी स्माइल नहीं गई। तो जो अटेंडेंट थी वृद्धाश्रम की, उसने पूछा भैया तुम्हें इतनी विपरीत परिस्थितियां हैं फिर भी तुम मुस्कुरा रही हो, चिड़चिड़ा नहीं रही हो, क्या बात है? बोली मेरी स्थिति ब्रह्म में है। तो देखिए ब्रह्म में स्थिति मतलब उसने कहा कि मेरे पास 2 चॉइसेस, मैं दुखी हूं या मुस्कुराती है। हम लोग क्या करते हैं, झट दुखी होने लगते, क्योंकि हमारी स्थिति ब्रह्म में नहीं होती। हम भूल जाते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, बार बार भूल जाते हैं। भाई ये रहने वाला तो है नहीं, हम उसी को परमानेंट मान लेते हैं और जगत को सत्य मान लेते हैं। हाय मेरे साथ ये, हाय मेरे साथ, अरे ठीक है 99 चीज़ें पे तो अनुकूल हैं, उनका शुक्राना मानो तो उधर से दृष्टि हट जाएगी। अब कहने ये मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसलिए भगवान ये मौका देते हैं कि साधारण से साधारण, पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वह अंतकाल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो भी उसे निर्वाण यानी शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं अंतकाल में भी, और भक्ति में तो और भी आसान कर लिया, अगर अंतकाल में भी कोई भगवान का नाम ले ले, जैसे अजामिल ने लिया था, तो मुक्त हो जाएगा, है ना। इसमें कह रहे हैं जड़ता से संबंध विच्छेद कर ले, निर्ममो निरहंकार हो जाए, तो वो मुक्त हो जाएगा। और भक्ति में क्या कह रहे हैं, अंत में भगवान का नाम ले ले तो मुक्त हो जाए। तो कह रहे हैं जैसे समबुद्धि के, भगवान कह रहे हैं इसकी ब्रह्मी स्थिति की खास बात क्या है कि अंत समय में भी कोई इसमें स्थिति बना ले तो वो मुक्त हो जाएगा। जैसे समबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है ना, समत योग उच्चते कहा जाता है ना। तो छोटी छोटी बातों में हम वो होते रहते हैं, रिएक्ट करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं,
तो कहने अगर तुम समत योग उच्चते इसको धारण कर लो, समता में आ जाओ, तो तुम बहुत से भय से तुम्हारी रक्षा हो जाए। कुछ भी हो रहा है सम और शांत रहो। अगर आपको कोई अपनी बात कहनी है तो कह लीजिए, पर ठीक से कहिए, है ना। अब जैसे कोई डुमानी कोई व्यक्ति आया, आप वो आपको डराने लगे, तो आप कहिए भाई डरा क्यों रहे हैं आप, ठीक ठीक बात करिए, पॉजिटिव बात करिए। तो आपका काम तो पॉजिटिव करना है, डराना थोड़ी ना है। तो कह रहे हैं कि समता में रहना है, हर बात में समता, उससे आपकी महान भय से रक्षा हो जाएगी। ऐसे ही कह रहे हैं अंत काल में अगर ब्रह्मी स्थिति हो गई, आप निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, आपने जड़ता से संबंध विच्छेद कर लिया, तो आपको स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्थिति आपकी हो जाएगी। देखिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी तेज चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ऑलरेडी अलग हैं शरीर से या नहीं, या चिपके हुए हैं? शरीर से अलग हैं या नहीं? अलग हैं। तो उसमें अलगाव करने में क्या है? शरीर जा रहा है, मैं नहीं जा रहा, मैं तो सदा हूँ। दादा भगवान ने क्या कहा? मेरी महिमा देखो, शरीर जा रहा है पर मैं सदा रहता। उनके लास्ट वर्ड्स यही थे, मेरे में आना जाना है ही नहीं। और अगर आप भक्ति वाले हैं, प्रेम वाले हैं, आपने जीवन भर भगवान का नाम लिया, तो अंत में स्वतः ही आपकी अगर ममता अहमता ममता मिट गई है, हाय मैं मर रहा हूँ, हाय मेरे वाले छूट रहे हैं, ये अहमता ममता मिट गई है आपने, तो आपकी तो भी आप भगवान को प्राप्त हो जाए। अहमता ममता मिटना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं दो चीज़ हैं, देखिए, जड़ और चेतन। प्राणी मात्र का स्वरूप चेतन है, पर उसने अपने का जड़ संग कर लिया। जड़ की तरफ आकर्षण होने से पतन की तरफ जाना है, और चिन्मय तत्व की तरफ आकर्षण होने से उत्थान कल्याण होता है। जितना आप जड़ के साथ संबंध मानेंगे, इस शरीर से संबंध मानेंगे और जड़ चीज़ों से संबंध मानेंगे, ममता करेंगे, मेरापन करेंगे, उतना आपका पतन होगा, आप नीचे जाएंगे। और जितना आप चेतन भगवान से संबंध मानेंगे और इनसे चीज़ों से अलगाव करेंगे, कम इच्छाएं रखेंगे, उतना आपका उत्थान होगा। अब कहने समझने की दृष्टि से अब दो चीज़ें हैं, देखिए इसको बहुत अच्छे से समझिए। समझने की दृष्टि से मोह और विवेक के दो विभाग करे जा सकते। अहमता ममता से युक्त मोह एवं कामना मोह है। कहने दो चीज़ें हैं, विवेक के दो विभाग हैं। एक तो ममता और कामना युक्त, इसको मोह कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं? मोह, अज्ञान। मोह माने अज्ञान, अपना मानना और कामना करना, इसे मोह कहते हैं। ममता करना और कामना करना, इसको मोह कहते हैं। और सत असत का विवेक, कर्तव्य एवं कर्तव्य का विवेक, इसको विवेक कहते हैं। पर मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको विवेक कहते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, एक मोह और एक विवेक। ठीक, दो चीज़ें हो गई, एक मोह और एक विवेक। तो मोह किससे हुआ? ममता और कामना से। और विवेक किससे हुआ? शरीर को लेकर, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये विवेक। अब देखिए, पहले अध्याय में अर्जुन ने भी दो प्रकार का मोह आ गया था। पहले अध्याय में अर्जुन में दो प्रकार का मोह आ गया था ना, जिसमें प्राणी मात्र फंसे हुए हैं। अहमता को लेकर हम दोष जानने वाले धर्मात्मा हैं, दोषों को जान, उसको ये आ गया था कि मैं तो बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं इन लोगों कैसे मारूंगा। तो पहला उसमें जो आया विवेक की कमी से, वो आया अहमता। फिर उसको ममता आ गई, मैं इन कुटुंबियों को कैसे मारूं। ठीक है ना, पहले अहमता आई कि मैं धर्मात्मा हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, तो मैं इनको कैसे मारूं, मैं उसका भिक्षा का अन्न खा लूँगा पर इनको नहीं मारूंगा। ये अहमता ममता युक्त मोह हुआ। इसमें हमें पाप न लगे, कुल का नाश का दोष न लगे, मित्र द्रोह का पाप न लगे, नरकों में न जाना पड़े, हमारे पितरों का पतन ना हो, ये कामना युक्त मोह। तो कहने उसको
तीनों तरह के मोह हो गए थे। तो उपयुक्त दोनों प्रकार के मोह दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में 2 प्रकार का विवेक बताया, शरीर शरीरी का और सत असत का विवेक, और दूसरे अध्याय में कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक बताया। पहले अध्याय में क्या बताया? पहले अध्याय में भी आत्मा, ये आत्मा, तो शरीर से कैसे अलगाव करो ये बताया, और दूसरे अध्याय में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बताया। तो एक तो मोह का त्याग करना है और एक विवेक द्वारा शरीर से संबंध विच्छेद करना है। अब देखिए, निर्ममो निरहंकार होने से साधक सत असत के विभाग से संबंध विच्छेद हो जाता है और सत असत अर्थात ब्रह्मी स्थिति में स्वतः स्वाभाविक स्थिति हो जाती है। निर्ममो निरहंकार से क्या होता है? करने से उसका असत्य से संबंध विच्छेद हो जाता है। भाई कामना का त्याग कर दिया, ममता का त्याग कर दिया, ठीक। अब उसकी स्थिति किस में हो गई? ब्रह्मी स्थिति हो गई। क्योंकि जब बता कह रहे हैं ममता का त्याग कर दिया और कामना का त्याग कर दिया, तो अहंकार का त्याग तो स्वतः ही हो जाए कि अप्राप्त वस्तु की इच्छा ना करें और जो प्राप्त है वो बना रहे, इसकी इच्छा ना करें, तो तुम्हारी कामना और ममता का त्याग हो जाएगा। कामना और ममता का त्याग हुआ तो अहंता का त्याग स्वतः हो जाए। इस ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता, अर्थात शरीर में मेरापन कहलाने वाला कोई नहीं रहता, व्यक्तित्व मिट जाता है। कह रहे हैं जब कामना और ममता का त्याग हो गया, अहमता का भी त्याग हो गया, तो कह रहे हैं शरीर का कोई मालिक नहीं रहता, और ये हुआ कि हमारी स्थिति अहंकार से आश्रित नहीं है। अहंकार के मिटने पे हमारी स्थिति ब्रह्मी स्थिति कहलाती। तो एक बार ब्रह्मी स्थिति नित्य योग का अनुभव होने पर फिर मोह नहीं होता। कह रहे एक बार ब्रह्मी स्थिति हो गई, जिसकी ब्रह्म स्थिति हो गई, जिसने विवेक द्वारा जान लिया कि शरीर जाने वाला है, ये संसार अनित्य है, जड़ है, चेंजेबल है, ये मिट रहा है, ये अनित्य है, ये जा रहा है, ये मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूँ। उसने ममता का भी त्याग कर दिया, कामना का भी, अहंकार का त्याग हो गया, तो कह रहे हैं उसकी ब्रह्मी स्थिति स्वतः हो जाती है। अब कह रहे निर्ममो निरहंकार होने से ब्रह्म की प्राप्ति तत्व ज्ञान हो जाता है। फिर मनुष्य ममता रहित, कामना रहित और कर्तव्य रहित हो जाता है, कारण कि जीव ने अहम के कारण ही जगत को धारण किया हुआ। किसके कारण जगत को धारण किया हुआ है? अहम के कारण, मैं के कारण। यदि अहम का त्याग कर दे तो फिर जगत नहीं रहेगा। ब्रह्म की प्राप्ति होने पर अगर भक्ति के संस्कार हो तो समग्र परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, क्योंकि समग्र परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा है ना। अगर हमारे भक्ति के संस्कार हैं तो भगवान का नाम लेते हुए भी हमारा शरीर शांत होगा, तो हमें प्राप्ति हो जाएगी उसी ब्रह्म की। अब देखिए इसमें ये अब लास्ट लाइन पढ़ रही हूँ मैं, बिल्कुल लास्ट लाइन, इसको आप समझ लेंगे तो सब समझ लेंगे। मेरा कुछ नहीं है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, आपका क्या है बताइए? ये शरीर आपका है, ये उंगली आपकी है, ये नाखून आपका है, ये आंखें आपकी हैं, ये कान आपके हैं, कुछ आपका है, घर आपका है, बच्चे आपके हैं। तो इसको स्वीकार करने से निर्मम हो जाता है। निर्मम मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे क्रूर हो जाता है, क्रूर हो जाता है, ऐसे। निर्मम मतलब उसने शरीर से, उसने मेरेपन से, मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का। गुरु ने कितना इजी कर दिया, मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का। निर्मम, और मेरे को कुछ नहीं है। पहले तो मेरा कुछ नहीं है, तो पहले हमें क्या करना है? मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। शरीर भी भगवान का, घर भी भगवान का, परिवार भी भगवान का, सब भगवान का है, सब भगवान का है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं।
फिर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार करना है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को भी कुछ नहीं चाहिए, अब वो निष्काम हो गया। पहले मेरा कुछ नहीं है, फिर मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, इसको स्वीकार करने से निरहंकार हो जाता है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, अब क्या हो जाए, निष्काम हो जाए, सबके हित के लिए काम करे। गुरुजी ने लगा दिया ना, सबके हित के लिए करो, सबके हित के लिए। कितनी भारी गुरु कह रहे हैं, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सबके हित के लिए जियो, सबके बारे में सोचो। जब सबके बारे में सोचते हैं तो अपने शरीर से ध्यान हट जाता है ना, अपनी मैं से ध्यान हट जाता है। मेरा अपनी मैं से ध्यान हट जाता है। दुनिया भर की तो फिक्र है आपको, इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको। अब रोज़ मुझे सेवा डालनी होती है, अब सेवा में क्या क्या बताना, उन लोगों को कहना भी पड़ता है, फिर उस सेवा को डालना भी होता है, फिर उनको ठीक से सामान पहुंचा नहीं पहुंचा। और भी बहुत सारे लोगों की सेवा होती है जो हम डालते नहीं हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे हम पार्क में टहलने जाते हैं, वो कम से कम 2-3 किलोमीटर का पार्क होगा, तो उसमें सब जगह आप लोगों की तरफ से या ज्ञात की तरफ से 12 इतने बड़े बड़े कुंडे रखवा दिए पानी के। उसमें सब चिड़िया, बंदर और क्या कहते हैं, कुत्ते, सब पानी पीते रहते। और वो रोज़ एक आदमी की ड्यूटी लगा दी और रोज़ उसने पानी साफ करके भर देता। हमारे यहाँ तो है ही, हम लोग खुद ही कर देते हैं वो तो, पर रोज़ उनकी वो सेवा हो जाती है। तो अब हमारा ध्यान रखना पड़ेगा ना। फिर उसने कहा एक वो पानी डालने के लिए फव्वारा चाहिए, अब ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसको पैसे मिले नहीं मिले ध्यान रखना पड़ेगा, वो ठीक से काम कर रहा है। अभी ईद हुई तो 3-4 उसमें तोड़ दिए लोगों ने। 25-25 हज़ार लोग आए पार्क में सुबह से शाम तक ईद में, बता रहे थे वो। मतलब कहने का मतलब है, कोई भी आप सेवा पकड़ते हैं उसको नियम से करते हैं तो उसमें काफ़ी मन लगाना पड़ता है। तो आपका अपने शरीर से, अपने वालों से ध्यान हट गया, तभी गुरु कहते हैं सत्संग की सेवा करो। इसमें क्या चाहिए आपको? अब आप अपने घर में ही घुसे रहेंगे, किचन क्वीन बने रहेंगे, है ना, किचन क्वीन बने रहेंगे, घर क्वीन बने रहेंगे, तो आप ममता में और इच्छाओं में ही फंसे रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, गीता भगवान ने कहा मैं तुम्हें किचन क्वीन नहीं बनाऊंगी, मैं तुम्हें तो दुनिया की क्वीन बनाऊंगी। तो गुरु हमको पूरी दुनिया की क्वीन बनाते हैं। दुनिया की क्वीन मतलब सब कुछ अब तुमने एक घर की ममता, एक अपने इस मन की इच्छा छोड़ी तो तुम सब कुछ तुम्हारा है, क्योंकि भगवान के तुम हो गए। भगवान के हो गए, भगवान का तो पूरा है संसार। तो अब सब कुछ आपको, सब जब एक पॉकेट को छोड़ा तो सारी पॉकेट आपकी हो गई। आपने 2 बच्चों से ममता हटाई तो सबकी ममता कट गई। कितनों का आप हित कर सकते हैं? नहीं। आपने एक शरीर से, 2 शरीरों से, 3 शरीरों से ममता हटाई तो आप कितनों का हित कर सकते हैं? आप कर सकते हैं नहीं। तो जब आप सबके हित में लग जाते हैं तो निरिच्छा और निर्मम तो आप हो ही जाते हैं, और फिर निरहंकार भी हो जाते हैं। तो ये आपकी ब्रह्मी स्थिति हो जाती है। ब्रह्मी स्थिति को कोई एक बार प्राप्त कर लेता है तो वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। इसलिए इस श्लोक की इतनी इंपॉर्टेंस है। गुरु भगवान के शुक्राने। आप लोग थोड़ी देर मेडिटेट कर लीजिए और जो हमने सत्संग लिया है इसको थोड़ा विचार करिए, और विचार करिएगा। ज़्यादा दृष्टांत और वो सब तरह तरह की रोचक बातें नहीं थी, पर कोशिश करिए कि इसको समझ जाए इजी वे में। बहुत अच्छा और बढ़िया श्लोक है। अब हमारा दूसरा अध्याय खत्म हो गया, अब तीसरे अध्याय पे आ जाए। पहले 5 गहरी लंबी सांस ले लीजिए और अपनी आँखों को, है ना, अपनी आँखों की पुतलियों को आँखों में ही रखिएगा, नीचे की ओर या ऊपर की ओर मत जाने दीजिए। आँखों में ही रखिएगा, उससे आपका ध्यान टिका रहेगा, विचार भी नहीं आएंगे। पहले 5 बार गहरी लंबी सांस ले लीजिए।